प्राणं नमो आर्यानं नमो वज्रायां ओंकारं सुयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गुरुर्मणि मंगलं मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं दीनं नमः श्री वर्धमानाय निर्वृत्त कल्लातुने साधुका नाम ये तो हमारे बड़े पुण्य की उदय की बात है कि आज चंद्रमा का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य और पूज्य गुरुदेव श्री से हमने जो भी इष्टोपदेश की गाथा 12, 13, 14वें कोर्स सुने वो भी उसी से संबंधित है पूरा क्या से कॉम्बिनेशन बैठा है। गुरुदेव ने कहा शुरुआत की मालूम है आपको, उन्हें शुरुआत की कि हमें जो ये मनुष्य दुर्लभ मनुष्य को मिला, हमें ये दुर्लभ मनुष्य को मिला, इसकी शुद्ध स्वरूप की हमको रक्षा करना योग्य है। इसको स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के रक्षण में गंवाना योग्य नहीं है। ये सबसे पहला वाक्य स्टार्ट किया। और हमारे आज ब्रह्मचर्य का दिन है तो उसमें भी ध्यानाचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, शील बारनो राख ब्रह्म भाव अंतर लगो। शील बारनो राख ध्यानाचार्य ने वहीं से शुरू किया कि शील रूपी रत्न को 9 बालों से रक्षित करके रखना चाहिए। क्या कहा समझ की बात? वहाँ तो क्या कहा कि हमको ये मनुष्य जन्म, मनुष्य कुल, मनुष्य भव बड़ी दुर्लभ से मिला, परंतु इसको पा करके हमको अपने शुद्ध स्वरूप की रक्षा करना ही मनुष्य जन्म की सफलता है। उन्होंने तो ये स्टार्ट किया। और ध्यानाचार्य क्या कहते ब्रह्मचर्य के जन्म के दिन कि हमको शील नाम अपने स्वभाव का, बात एक ही होगी ना, शील नाम स्वभाव का। तो शील बार नो राग, अपने स्वभाव को 9 प्रकार की बाड़ों से लगा करके रक्षा करना चाहिए, है ना। तो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठा है। अभी वो सब बात पूरी विस्तार से करेंगे। अब शील नाम स्वभाव का उसकी रक्षा कैसे करते हैं और हम लोग कैसे शील को पालन करते हैं, सारी बात करेंगे। अभी तो ये बात करती है, गुरुदेव ने इस बात को बहुत 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 सरल तरीके से स्पष्ट किया 2-3 उदाहरण देकर के कि हमको अपने शील स्वभाव की, अपने शुद्ध स्वरूप की रक्षा करना चाहिए। तो काय से रक्षा करना चाहिए, कैसे रक्षा करना चाहिए, हम किसकी रक्षा करते हैं कि हम तो अपने धन, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, मकान, इसकी रक्षा करते हैं। तो साहब बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। तो पहले तो गुरुदेव ने कहा कि भैया इनका कमाने वाला तू नहीं है, ये तो तेरे पूर्व पुण्य के उदय से तुझे प्राप्त होती है। देखना कि उनने गुरुदेव ने भी उदाहरण दिया था कि जैसे किसी के यहाँ पर छापा पड़ जाता है बम्बई में, क्या बम्बई में किसी के छापा पड़ जाता है तो सब उसका खत्म हो जाता है। ये भी होता है ना ऐसा, किसी का CBI का, इनकम टैक्स वालों का, सेल टैक्स वालों का, GST वालों का जब छापा पड़ जाता है ना तो अपना वो सब चला जाता है। तो तू जिसकी रक्षण के लिए, जिसको पैदा करने के लिए, क्या बात करते हैं, बहुत मुश्किल से कमाते हैं। पंडित जी आपको मालूम है, हमको दिन रात दुकान पे बैठना पड़ता है, भूखे भी रहना पड़ता है और वहाँ से माल मंगाना पड़ता है, वहाँ माल भेजना पड़ता है, नौकरी करने जाते हैं, सुबह 8 बजे से घर से निकलते हैं और फिर शाम को 8 बजे आते हैं। आपको क्या पता है कितनी मुश्किल से कमाया जाता था। तो उसकी तो रक्षा करना हमारा कर्तव्य ना, ये बात करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा भैया तू उसकी रक्षा कैसे कर सकता है, पहले तो ये बता कैसे करता है। कि पहले तू सोचता है कि बड़ी मुश्किल से हमने कमाया तो इसकी रक्षा करें, तो ये पहले तो तेरे कमाए ही नहीं, वो तो तेरे पुण्य का उदय हुआ। मैंने एक शब्द कहा था आपको याद हो तो पहले कि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। क्या कहा समझ रही बात? अगर हमारे पुण्य होगा तो लक्ष्मी न जाने कहाँ से आ जाएगी, छप्पर फाड़ के आ जाएगी, और पाप का उदय होगा
तो बीमारी, मैंने उदाहरण दिया था आपको विमल बिल वाले का, लालचंद सेठी के लड़के का, विमल का, जिन्हें विमल बिल बनाया था, लालचंद विनोद वाले अभी भी मोटे थे विमल विनोद बिल, वहाँ उनके लड़के लालचंद सेठी के लड़के विमल, जिसने इतना पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, एक अलग से बिल बनाया उसी विनोद बिल में, उसने विमल बिल, जो बिल का आपका टेरिका के कपड़े बनाता था फिर उसका ऑटोमेटिक मशीनें लाया लंदन से, वहाँ से वो उसने बहुत कमाए पैसे, बहुत कमाए। लेकिन वो अंत में इतना बीमार पड़ा, ऐसा बीमार पड़ा, बड़े बड़े डॉक्टर, हुक्मचंद सेठ के दामाद थे लालचंद जी, तो उनके पैसे की कमी थी नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर उनके खड़े रहते थे, सब किया, लेकिन वो भी जिंदा नहीं रहा और पैसा भी सब गया। और वो पार्टी आज उनके पोते पोतियों को अपने घर के दरवाजे लगाने के लिए पैसे नहीं है। अब बोलो, मैं गया था एक बार उनके में दूसरे मैदान में, हमारे रिश्तेदार रहते थे, उनके गया, उनके पास ही उनने उनके एक नया मकान बनाया, तो विनोद तो खत्म हो गया उनका, और वहाँ तो उनका कुछ आया नहीं, पहले विनोद मिल रहते थे, फिर हमारे नया मकान बनाया तो उनने साहब के फाटक तक नहीं लगे। अब बोल रहा, तो जिस धन को तो इतनी बड़ी मुश्किल से कमाता है, ये सोचता है कि तो इसकी मैं रक्षा करता हूँ, तो उसके लिए काय का उदाहरण दिया बोलते, बोलो किसने सुना है कि जैसे कालिया बुखार होता है, गर्म बुखार, कालिया बुखार होने गर्म बुखार, तो गुर्जर की भाषा में था, अपने उसको गर्म बुखार कहते हैं। दो प्रकार से आता है बुखार, एक तो ठंड देके, आप लोग तो सब जानते हो, हम तो क्या जानते नहीं, लेकिन बुखार किसी को ठंड देके आता है और किसी को गर्मी से आता है ना। तो ठंड देके आता है, उसको बहुत ठंड लगती है, कितनी रजाई बना दो, कितनी कंबल बना दो, उसको बहुत ठंड लगती है ना, फिर भी वो दूध नहीं चलती उसको। और गर्मी लेके आता है, उसको बहुत जलन होती है, तेज होती है। तो वो ये लोग जाने, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, वो काले बुखार आता है, गर्म, उसका गर्म शरीर गर्म हो जाता है, तो उसमें उसको शांत करने के लिए घी लगाओ, तो उसके गर्म नहीं लगा। अब बोलो आप, अब वो गर्म बुखार को गर्म घी लगा के शांत करे, तो क्या वो बुखार बढ़ेगा कि शांत होगा? ऐसे हमने जो यत्न से बड़े मुश्किल से, साथ बहुत मुश्किल से, क्या बात करते हो पंडित जी, हम वहाँ अशोक नगर से यहाँ आए और यहाँ आकर के हमने मुश्किल से पैदा किया, पैसा यही हो जाता है क्या? रात दिन एक करते बैठे रहते ऑफिस में, सुबह से लेकर शाम तक, जब जाके खाना भी नहीं खाते कभी कभी, तो इस तरह ये होता है, बड़ी मुश्किल से पैसा, उसकी रक्षा करना, तो उसकी रक्षा, तो उसकी रक्षा कैसे करें? उसको तिजोरी में, उसको गवर्नमेंट से छिपाओ, चोरों से रक्षा करें। बिल्कुल सच्ची घटना भैया, क्या बताऊँ, हमारी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर वहाँ, और मैं झालावाड़ में सर्विस कर रहा हूँ, तो वहाँ झालावाड़ में एक दूरी चंदी एडवोकेट होती है, अपने जेल थे, अच्छे होते, बहुत बढ़िया होते थे, मतलब बहुत पैसा हो। एक बार मेरे को ट्रांसफ़र के लिए झालावाड़ ऑफिस में गया था, तो दिन क्या गया था कि साहब वो तो वहाँ वकील साहब के केस उनका है, तो उनसे मिलने के लिए गया। मैंने वही चले जाते अपने, मैं वही गया, तो वहाँ वो वकील साहब मुझे जानते थे, उनके लड़के को मैंने ट्यूशन से पहले पढ़ाया था, तो मुझे, तो उन्होंने कहा हम भी बैठे उनकी बातें सुन, तो वो क्या कह रहे थे उनसे कि साहब मेरे पास बहुत पैसा हो गया, अब इसका क्या करूँ मैं, क्या करूँ? और क्या कहा उन्होंने, बहुत पैसा हो गया, तो उन्होंने कहा आप बसें चला दो, आप मकान खरीद लो, आप खेत खरीद लो, सोना खरीद लो, ये सलाह दी। तो सब ये तो सब है मेरे पास, क्या कहे हो? तो मैंने 4-5 बसें चलती है, और मेरे 3 जो अकलेरा में 2 मकान है, और झालावाड़ में 2 मकान है, आकर में भी है, और मकान भी मेरे पास सब है, और सोना भी हमारे पत्नी के पास और बहू के पास 1-2 किलो सोना भी बहुत, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत है। तो अब क्या करें आप बोलो? मतलब उसके रक्षा करने से ही दुखी, पैदा करने से तो दुखी है ही सही, दुखी हो गए तो पैदा किया ही सही, अब उसकी रक्षा के लिए दुखी। उनका रक्षा कर, अब बड़ी मुश्किल से पैदा किया तो इसकी रक्षा तो करें ना। तो गुरुदेव ने इसका कौन सा उदाहरण दिया, किसने सुना बोलो? गज स्नान का, काय का उदाहरण दिया? पहले कीचड़ से पहले तो नहा ले, अब फिर बाद में धूल, वो हाथी यही करता है, पहले नाले आराम से मिला दो उसको, और फिर सूर्य से लेकर सब धूल अपने ऊपर उठा के, और फिर उसको शांत करें। ऐसे हम भी लक्ष्मी को पाप करके तो कमावे, क्या कषाय परिणाम करके तो कमावे, और फिर उसकी कषाय से ही उसको रखने का यत्न करें। तो इसके लिए दूसरा उदाहरण कौन सा दिया उन्होंने बताया? ये एक और उदाहरण दिया उसने, कौन सा? उसके लिए उनने वो हिरण, जंगल में आग लग रही है, जंगल में आग लग रही है और हिरण उसमें जल रहे हैं,
तो ऐसे में जंगल में आग लगी तो एक आदमी एक वृक्ष के ऊपर बैठा है। अब ये हिरण जल रहे, मैं तो सुरक्षित हूँ, वो ऐसा मानता है। उसे ये खबर नहीं है कि ये आग फैलेगी, ये पेड़ भी जल जाएगा और मैं भी जल जाऊंगा। ये उदाहरण आगे रखा। ऐसे हमको खबर नहीं कि हम पाप परिणाम करके और धन कमाते, स्त्री की रक्षा करते, पुत्र की रक्षा करते, ये सब पाप भाव है। क्या बोला? स्त्री, पुत्र, धन, कुटुंब, खाना, कमाना, दुकान, मकान, नौकरी, सब सब पाप भाव है। और दया, दान, व्रत, तप, नियम, संयम, पूजा पाठ तेरा ये पुण्य भाव है। क्या? तो वो पाप भाव करके उनको पैदा करता है और पाप भाव करके उनकी रक्षा करना चाहता है। उसे खबर नहीं है कि इसका फल क्या होगा। ऐसा अजब गजब का उदाहरण दिया। और भी बहुत सारी बातें आई क्या, लेकिन समझने की बात है कि वास्तव में हमको ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला भैया, बड़ी मुश्किल से मिलता है। थोड़ा सा चित्रण करूँ मैं इसका कि कैसे मुश्किल से मिलता है। देखो आपने छेदालन सबने पढ़ा होगा, दुर्लभ लय जो त्यों पर्याय लय पुस्तक है ना। जैसे चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ है, ऐसे त्रस पर्याय का मिलना दुर्लभ। वो सीधा सरल अर्थ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनादि से अनंत काल तो हमारा हेड ऑफिस निगोद में बीता। कहाँ बीता? क्या बोलते हो कुंडू बोलो? काले अनंत निगोद मजार काल ने दौड़ताम ने कि अनंत काल तो हमारा निगोद में बीता। अब वहाँ निगोद में क्या होता है? एक सांस में 10 बार जन्म मरो भरे। कौन डॉक्टर है बेचारे, और कौन दवाई देने आवे, कौन इलाज करे, कौन रक्षा करे? उस जन्म मरण के दुख से सबसे ज्यादा दुख हमको उठाएगा है। देखो हम एक मजाक की बात कर रहे, हम सब लोगों को ये पता है कि हम सब को जिसने जन्म लिया एक दिन वो ये सब करते हैं। ऐसी बात करते नहीं करते, हम सबको करते हैं। और जिसने जन्म लिया एक दिन सबको मानना है। तो अगर कोई मुझसे कहे पंडित जी कल तुम्हारी मौत आने वाली है, तो पंडित जी को अभी सही उसका अरे बाप रे अब कैसे छुपे, अभी ने कल तो छोरे के लिए मकान बनाया, कल तो उसकी शादी की, अभी तो नई बहू आई है और अभी तो ये हुआ, अभी उन सबका क्या होगा? तो उसे मरने का दुख तो नहीं है, लेकिन उन सब का दुख है, इन सब का वियोग हो जाएगा। समझ में आएगा? तो क्योंकि वो उनको अपना मानता है। और बड़ी मुश्किल से तो मैंने ऐसा किया, सारे धन की कमी तो मैंने शादी में लगा दी, सब तो इसका कर दिया और अब मैं मरने पर क्या होगा? समझना क्या है ये दुख का स्वरूप क्या? अभी उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। अभी तो इतनी सी बात बताते हैं कि ऐसे वास्तव में दुर्लभ मनुष्य भाव को पा करके इसमें जो अपना स्वभाव है, जो त्रिकाल अपना लेने वाला है, उसकी रक्षा करना हमको चाहिए। उसके लिए आज परिषद पर्व का अपना अंतिम दिन, ब्रह्मचार्य का दिन, वो कहते ब्रह्म नाम आत्मा का, चाहिए नाम उसमें चलने का, उसमें लीन होने का, उसमें तन्मय होने का वो दिन है। तो वो ब्रह्म नाम आत्मा का, तो आत्मा में कैसे लीन हो? अब ये प्रश्न आया कि सब आत्मा में कैसे लीन हो? आत्मा कोई गुफा तो नहीं जो उसके अंदर जाके बैठ जाए। कहाँ से लीन हो? बोलो कि सुनो कि आत्मा तत्व का, आत्म वस्तु का विचार करना। क्या करना? मैं तो अक्सर ये बात कहा करता हूँ, बाहर जाता हूँ ना, तो ये माताएं मेरी तो अक्सर पूछा करती है, पंडित जी क्या करें, हमारा उपयोग नहीं लगता, हम वो सुनते हैं और माला भी फेरते भगवान के सामने बैठ के, और माला भी फेरते, हमारा उपयोग लगता ही नहीं। कभी घर पे, कभी वहाँ, कभी कभी घर चला जाता है। तो उपयोग लगने के लिए हम क्या करें? तो मैंने कहा आप माला फेरते हो? तो हाँ फेरते, रोजाना फेरते, सुबह शाम फेरते, मंदिर भी जाके फेरते। तो अच्छी बात है, फेरते तो कौन मना कर रहा है? तो फिर क्या की फेरते हो? कहते मुकाल मंत्री फेरते। वे कैसे फेरते हो? पंडित जी आपको ये बात नहीं कैसे फेरते माला है? माला हाथ में ले ली, वो ऐसा कर ली, वो एक मन का किसका है, फिर दूसरा मन का किसका है, फिर तीसरा मन का है। तो मैंने कहा आप माला फेरते हो तो माले फेरते हो, वास्तव में मन के किसका दो? ये माला फेरना हो गया तो इससे तो तुम्हारा उपयोग जाएगा। तुम तो माला के फेरने में तुम्हारा ध्यान है, इसकी बजाय तुम जो बोलते हो नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, ये बोला ना तुमने, तो अरंत बोलते ही अरंत के स्वरूप का विचार करो कि अरंत भगवान शरीर सहित होते हैं, समुद्र में विराजमान होते हैं, उनके 4 घाटे कर्मों का नाश होता है, समुद्र में 6 चमनबा मंडल होते हैं, उनका उपदेश होता है और उपदेश में सब सभा के लोग आते हैं। ऐसा उनके स्वरूप का विचार करोगे ना तो उस समय तुम्हारा ध्यान अपने आप कहीं नहीं जाएगा, सब जगह से अपने आप उठ जाएगा। फिर हमारा ध्यान तो माला की मन के फेरने में। तो एक बहन थी, नाम तो नहीं लेता, हमारे इकलेरा में ऐसा होता क्या है, वो एक
बात सच्ची गाते हो, मारे तो नमोकार मंत्र को सरनो ने दूध उन्नो कर, तो समझ में आया? नहीं समझ में आया। वो माला फेरी थी, अब माला फेरते में तो उसे याद आ गया कि वो दूध तुम्हें यूं छोड़ गया थे। मेरे नमोकार मंत्र का करना है, नमोकार हे भगवान, नमोकार नमो नमो हे भगवान, मेरा दूध पूरा करना है, जल्दी मेरी माला पूरी हो जाए, मेरी माला जल्दी जितनी जल्दी पूरी हो जाए और जाके दूध पूरा करो। अब बोला ये इसका नाम माला है, लेकिन क्या कह रहा था उसे समझने का प्रयत्न है, मुझे कोई ऐसी बातें नहीं करना है। मैं तो ये कहना चाहूँ ऐसा हमारा जो दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये मनुष्य शरीर जो कितनी मुश्किल से मिला, अनंत काल तो हमारा निगोद में ही बीता और फिर वहाँ से निकला तो फिर 1 इंद्रिय हुआ, 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, 5 इंद्रिय हुआ, असेनी हुआ, सेनी हुआ, दुर्बल हुआ, निबल पशु को दिखाई बोले ना 6 दालों में, चारों व्यक्ति बड़ी मुश्किल से तिर्यन से आया, फिर नारकी हुआ, नारकी से आया, फिर देव हुआ, फिर मनुष्य हुआ, सबके अलग अलग दुख आए ना उसमें, सबके वर्णन ये तो आप लोग सब मालूम है चारों। तो वो सारे सब करके भी अब हम आज मनुष्य बन गए, उत्तम कुल में पैदा हो गए, इतने बढ़िया जिनाले हमको मिले, ऐसी जीवानी सुनने के अवसर हमको मिला परिश्रम में, और ऐसा क्या नाम से समझ में आती है ऐसा दिमाग भी हमको मिला, तो सब अनुकूल सहयोग हमको मिल गए क्या। और ये पा करके भी हमें तो हमारे धन की रक्षा करना है। एक से मैंने कहा वो राजेंद्र जी साहब के क्या सच्ची तो नाम ही तो मेरे क्या फर्क पड़े, उनसे कहा एक बार जब दोनों साथ खड़े थे तो एक बार भाई साहब आप भी आया करो ना स्वाध्याय में। अरे क्या बात करते हो रात में जय कुमार जी, हम मैं आ तो जाऊँ लेकिन आजकल हमारे वहाँ नीचे कोई नहीं रहता है, क्या क्या नीचे कोई नहीं रहता, हम आ जाए हम तो ऊपर रहते हैं, और हम भी यहाँ आ जाए थोड़ी देर घुमाए तो विदाई जाती है, और हम भी आ जाए तो फिर वो नीचे की सुरक्षा। अब बताओ, अब वो रक्षा कर सकते हैं क्या? वो चोर आ जाएगा बंदूक लेके उनकी छाती पे कर लेंगे रक्षा के लिए, लेकिन ऐसे भाव मतलब विचार हमको उसकी रक्षा करना है, बड़ी मुश्किल से क्या बात करते हो। मैंने खड़े दम लेकर के मकान बनाया, एक एक ईंट मेरे सामने ऐसे लगाना, यहाँ लगाना, वो लगाना, ये चाहिए वो चाहिए, क्या बात करते हो, कितनी मेहनत की मैंने, और उससे रक्षा करना मैंने कर दो। रक्षा कर सकते हैं, ये दुर्लभ नहीं जो चिंता बनी, जो हमको बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है भैया, और इसको खाने में पीने में गंवाने में गंवा देंगे। ये तो मैं स्पष्ट बात है, आप लोगों को बुरा लगे तो मुझे गालियाँ देना कोई दिक्कत नहीं है क्या हम ये समझते हैं कि आज तो हमने बहुत बढ़िया हलवा पूरी मान मिष्ठान खाया है और अच्छा हमको अच्छा मिलता है क्या, लेकिन ऐसे बहुत गंदा शब्द काम में ले रहा हूँ मैं, और दे रहा हूँ वो सुअर होता है, सुअर जो नाली का गंदा माल खाता है तबड़ 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 कर करके, तो उसको उसमें कितना मजा आता है, जैसे हमको हलवे में मजा माना है तो दोनों के रसना इंद्री का सुनना, स्वाद का ही सुनना, तो उसको ही स्वाद में मजा रहा है, तुमको स्वाद में मजा रहा है, क्या अंतर है उसमें तुम्हें? ऐसा हमने तो ऐसा मकान बनाया, ऐसा फर्स्ट क्लास मकान में है, ऐसी टाइलें लगे, ऐसी चमक चमक मार्बल लगाया, ऐसा किया वैसा किया, और ऐसा तो मकान शिवपुरी में ही नहीं है, अपने ऐसा मानते। अरे तुम्हारे वो 4 दिन तक बारिश हो जाए कंटिन्यू, तो वो भी चूने लग जाए, भूकंप आ जाए तो वो झटके में हल जाए, दरारें पड़ जाए, होता ही होता है, बोलो गिर जाए। और एक बाया नाम की पक्षी होती है, पक्षी होता है बाया नाम का, तो वो अपना घोंसला एक पेड़ के ऐसे नीचे बनाता है जब कुआं होता है, और उसके ऊपर डाली के नीचे वो अपना घोंसला बना, कितनी आंधी कितनी तूफान कितना पानी आवे और उसके रंज मात में कुछ नहीं बिगड़ता। अब बोलो उसने क्या न्याम कर दिया, हमने ऐसा मकान बनाया, हमारे वाह क्या तेरे तीर मार दिया, जिसके लिए हम अभिमान करते हैं। सोचने की बात है, किसका अभिमान करें? ऐसा हमारे तो 5 बच्चे 4 बच्चे सब कमाते, अरे यार तू उसके देख नागिन के हजारों अंडे होते हैं एक साथ, सुल्टी के देख 12-12 15-15 बच्चे एक साथ होते हैं, और जिसमें तेरे 2 लड़के हो 3 लड़के हो, जिसमें तू अभिमान करता है 4 लड़के वाला 5 लड़के वाला, क्या है किसका अभिमान करें? हमारे पास धन है, बहुत दौड़े बड़ी मुश्किल से कमाया हमने धन, तो धन दौड़े में वेश्या के पास होता है, डाकू के पास होता है, कितनी इज्जत होगी बोलो, धन से इज्जत है। मतलब हम किससे अपनी इज्जत मांगते, किसकी रक्षा करते, किस पर अपना उपयोग होता है, इसकी हमको बिल्कुल खबर
नहीं है, ये तो सब चंचल है, ये आज आए और कल चल जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो हमारे पाप पुण्य के उदय के अधीन है। अगर पाप का उदय आएगा तो एक मिनट में लगेगा, अच्छा जाते जाते हो गए, अच्छे करोड़पति भी रोडपति हो जाते, और अच्छे रोडपति भी करोड़पति। क्या क्या देर लगती होने में, जिसमें हमने बड़ी मुश्किल से कमाया, हमने बड़ी मुश्किल आते थे, क्या मुश्किल से कमाया। मैं तो एक बात कह दूँ सुन भाई, 1 करोड़पति के घर पे, सुनो अम्मा जी, 1 करोड़पति के घर पे आज लड़का पैदा हुआ, आज ही पैदा हुआ। अब बताओ, लड़का पैदा ही होते ही करोड़पति हो गया, हाँ कहाँ कमाने गया, क्या कमाया, उसके तो पैसे है सारे के 1 करोड़ रुपए हैं, जिसमें मैंने बड़ी मुश्किल से कमाया, अब तुझे कमाया, उसने बिना कमाई वो करोड़पति। एक डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर तो बेचारा बड़ी मुश्किल से MBBS करे और 5-6 साल तक पढ़े और ये करे वो करे, और वो अपने पति के, उसका पति उसको पसंद कर ले, गांव की अनपढ़ हो चाहे सुशील लड़की हो, और वो शादी कर ले आपस में, तो वो मोहतमी डॉक्टर नहीं होगी, कहाँ पढ़ने गई और डॉक्टर नहीं होगी। ये पुण्य पाप के उदय की बात है, ये हमारे हाथ में बात नहीं है। हम ये इस धोखे में नहीं रहे कि हम करने वाले हैं, इसका होता स्वयं जगत परिणाम। तो उसके लिए बात करते हैं कि ऐसा है मनुष्य जब हमको बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत मुश्किल से, बहुत जैसे समुद्र में चिंतामणि तो घूम जावे और उसका मिलना दुर्लभ है, ऐसे हमको ये मनुष्य जन्म, जैन कुल, उत्तम कुल, श्रावक कुल, जिनालय, इस सब का मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है, एक से एक दुर्लभ है। आज कितने जैनी है जिनको ये परिश्रम में सुनने का अवसर मिले, कहीं का साहब के दुकान में बुजदी मिले, ग्राहक तो अभी आप बात ये कहना चाहता हूँ कि ये दुर्लभ अवसर जो से हमको ये सहयोग प्राप्त हुए, अनुकूल सहयोग प्राप्त हुए, ये क्या बने रहेंगे? तो नहीं बने रहेंगे, तो फिर इनकी रक्षा में हम अपना उपयोग लगाते, वो कहाँ से हमारी बुद्धिमानी है? तो फिर जो बना रहेगा उसकी रक्षा करे ना, इसलिए ध्यानाचार्य ने लिखा, शील बाढ़ो राग ब्रह्म भाव अंतर रखो। क्या कहा? शील अर्थात स्वभाव, शील नाम ये आपका लेडीज वाला स्वभाव नहीं है, सीता सती का शील, मनोरमा का शील, अंजना का शील, राजू का शील, वो लुगायों का शील, वो शील नहीं है। उन्होंने क्या कहा? करी दो लो अभिलाष, दोनों प्रकार से उस शील को ही रक्षा कर। शील बाढ़ो राग ब्रह्म भाव अंतर रखो। ब्रह्म भाव माने आत्मा का भाव, आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म नाम आत्मा का, ब्रह्मचर्य, आत्मा में चर्या करना। तो वो आत्मा के भाव को जो अंदर में है, हमको दिखाई नहीं देता, उसको अंदर में ही देखना, आंखें बंद करके देखना। क्या हम आंखें खोल के देखना चाहते हैं तो आंखें खोल के क्या दिखेगा तुझे? पुद्गल दिखेगा। मैंने कहा था ना कि ये 5 इंद्रियां, क्या कहा? अपनी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, ये 5 इंद्रियों से केवल मात्र हम बाहर की चीज ही देख सकते हैं, रूपी चीज ही देख सकते हैं, अरूपी नहीं देख सकते, अंदर की नहीं देख सकते। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, इससे तो अच्छा है आपका एक्सरा। क्या इन आंखों से तो अच्छा है आपका एक्सरा, जो आपके अंदर की हड्डी टूट गई ना, क्रैक होगी, वो उसको आपको बता देता है। और आपकी आंखें हैं वो नहीं बता सकती। समझना क्या कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये 5 इंद्रियां जिनको हम जानने का साधन मानते, इनसे हम जानते, इनसे हम देखते, इनसे हम सुनते, ये मात्र बार की चीज सुनते। अच्छा बताओ, इस आँख से कहो कि तू कितना देख सकती है? अरे साहब, करोड़ मील के चांद तारे सबको देख सकती है आँख। लेकिन इससे कहो कि वहाँ की करोड़ मील दूर की चीज तो तू देख सकती है, लेकिन तेरे अंदर वो मोटे बिन अंदर हो रहा ना, अंदर वो नस है जिसमें खून रक्त संचार कर रहा है, उसको देख, अंदर की चीज देख सकती। ये कान बाहर की आवाज़ तो सुन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, संचार हो रहा है और समझ हो रहा है, उसको देख, सुन ले। चलो ये नाक, इसके बाद जो गंदगी खुशबू उसको तो सुन लेती बाकी को, और इसके अंदर वो गंदगी भरी हुई उसको सुखे तो कभी इसको छेद नहीं पड़े। ऐसे सब इंद्रियों का स्वरूप ऐसा ही है कि बारी बार देखती है। इसलिए उन्होंने लिखा कि ब्रह्म भाव अंतर रखो, कि आत्मा अंदर की चीज है तो उसे अंदर में देखना चाहिए। अब अंदर में कैसे देखना चाहिए, तब जाके हमारे ब्रह्मचर्य हो सकता है। खाली पत्नी को छोड़ दिया, एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय छोड़ दिया, मिथुन संख्या छोड़ दी और हम ब्रह्मचारी हो गए, और दुपट्टा डाल लिया और कमंडल ले गया और धर्मशाला में लग गए और हम ब्रह्मचारी हो गए। इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, ये तो डिग्री है।
ये तो उपाधि है जो लोगों के द्वारा दी जाती है। वास्तविक ब्रह्मचर्य तो अपनी आत्मा में चर्या करना। अब वो अपनी आत्मा को कैसे चर्या करना, इसके दो रूप बताए, एक अस्थि से और एक नास्ति से। तो अस्थि से तो अपने आत्मा को समझकर, अपने आत्मा को जानकर, अपने को आत्मा जानकर, अपने को आत्मा मानकर, अपने को आत्मा जानते मानते रहे। क्या बोला? अपने को आत्मा जानना, अपने को आत्मा मानना और अपने को आत्मा जानते मानते रहना। कभी भी अपने को स्त्री पुरुष हाथी घोड़ा बालक ग्रंथ जवान कुछ भी वो जानना, जानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानने में तो आएंगे। देखो अपन मजाक में चलते, कोई चीज़ लेने सारी लेने जाते हैं, अब जा रहे शिवली को जा रहे, अब वो तो कभी सलाफे की दुकान भी है, कभी ज्वेलर की भी है, कभी कपड़े की भी है, कभी बर्तन की भी है, कभी जनरल स्टोर भी है, कभी यो भी, सब दुकानें नहीं है। तो वह हमारे देखने में भले सही आवे, पर हमारी निगाह में हमारा उद्देश्य, हमारा रुकने का प्रयोजन कहाँ होता है कि जो हमको मान लेना होता है नहीं। तो ऐसे ये सब इंद्रियों का व्यापार होता है, होने तो कोई दिक्कत नहीं, सब जानने में आते आने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा मुख्य प्रयोजन अपने को जानना, अपने को मानना, अपना अनुभव करना। अरे वे तो गजब का बात है भैया साहब। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा महाराजा, वे सबके सब ये सारे विभव को छोड़ करके, क्या कमी थी तीर्थंकरों के? शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरेनाथ, तीन तीर्थंकर कौन थे? चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर। अब बोले इससे बढ़ के संसार में कोई बड़े पद ही नहीं होंगे संसार दशा में, वो सब बड़े पद के स्वामी वो थे, लेकिन उन सब को छोड़ करके भी वो वन जंगल में जाकर के अपनी आत्मा की आराधना, आत्मा को जानना, आत्मा को मानना, आत्मा को अनुभव करना, उसमें जाकर इतने लीन हो गए कि उनको पर 3 दिन तक सियाल निखारने लगी, तलवार चला दी, कोई कुछ भी कर दिया, इतने अवसर आ गए, लेकिन वो उनसे विचलित नहीं हुए। ऐसी अपनी आत्मा की आराधना, ऐसी अपनी आत्मा की साधना, ऐसी अपनी आत्मा की तन्मयता, लीनता होए, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में चर्या करना, खाली एक स्त्री को छोड़ देना, छोड़ दिया स्त्री को, छोड़ दे। अभी आपको एक नई बात बताऊँ, सुनो, वो नहीं बताऊँगा मैं आपको, अभी एक नई बात बताता हूँ ये कुमार जी के लिए स्पेशली। आजकल क्या होता है भाई साहब कि आप ये प्रतिष्ठाचार्य लोग, मैं किसी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करते हैं अधिकतर जगह देखो आप, अब नए पंचबाल्यती का मंदिर बनाते हैं। क्या का अधिकतर जगह अभी नई नई प्रतिष्ठाएं होती ना, पहले तो अपने नेमिनाथ जी का, आदिनाथ जी का, वासपुर जी का, चंदापुर जी का, इनके मंदिर बनाते थे। अब पंचबाल्यती मंदिर में कम 10 प्रतिष्ठाएं देखी, वर्तमान में 10 जगह दिखाओ, बता दूँ तो दिग्मय जैन पंचबाल्यती मंदिर। तो पंचबाल्यती कौन है? बोलो मैं 5 बार ब्रह्मचारी कौन कौन है? मंजुनाथ, नेमिनाथ, बालानाथ से। अब सुनो, यही है 5 बार ब्रह्मचारी। क्यों है 5 बार ब्रह्मचारी? इनको क्यों कहा बाल ब्रह्मचारी? इन्हें शादी नहीं की है ना, ये कुंवारे नहीं, तो कुंवारे बाल ब्रह्मचारी होते हैं, शादी वाले भी हो सकते ब्रह्मचारी। अब मेरे 5 बाल ब्रह्मचारी सुन लो, हाँ देखो, इसलिए कहा मैंने आपके लिए बताऊँ, मेरे 5 बाल ब्रह्मचारी सुनो भाई। कौन से 5 बाल ब्रह्मचारी? क्या एक तो आपके गज कुमार, जिनकी सगाई तो हुई, लेकिन सगाई होने के बाद दीक्षा ले ली, बराबर है नहीं है? अरे सच्ची हो तो नहीं बनना, तो वो बाल ब्रह्मचारी एक नहीं है। सगाई हुई और छोड़ के दीक्षा बाल ब्रह्मचारी होगी ना। नंबर 1, जिनकी सगाई हुई और लेकिन शादी नहीं की और कुछ भी क्या आत्मा का ध्यान करने चले गए। एक जिनकी सगाई भी हुई और शादी के लिए भी निकले और रथ मोड़ करके गिरनार पर्वत चले गए, नेमिनाथ, और वो भी बाल ब्रह्मचारी एक नहीं है। जिनकी सगाई भी हुई, शादी के लिए भी चले, तोरण मारने चले और फिर बाद में चले, वो भी बाल ब्रह्मचारी। कितने हो गए? 2। और एक जिनकी सगाई भी हुई, शादी भी हुई, एक से नहीं 4 रानियों से हुई और रात भर उनके साथ भी रहे और सुबह दीक्षा लेकर के चल दिए। बोलो कौन? जम्मू स्वामी है ना। और बाल ब्रह्मचारी एक नहीं है, समझना क्यों? किनको कभी तो हम कहते थे चाहे जिसको ये बाल ब्रह्मचारी, वो बाल ब्रह्मचारी, मेरे 5 बाल ब्रह्मचारी सुन लो, मेरे मन के है ये, शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा बनना है नहीं राजन बाबू, समझ रहे? कितने नंबर के हुए? 3 नंबर के। कौन कौन से हो गए? एक तो गज कुमार, एक नेमिनाथ और एक जम्मू स्वामी, जिनकी 4 रानियों से शादी हुई। मुझे वो किससे तो सब आपको मालूम है, मुझे तो ये बताना। अब 5 नंबर की, 4थे नंबर की बाल ब्रह्मचारी कौन? एक विजय कुमार और विजया देवी रानी, आएगा सबको?
कि नहीं आया? कौन? कि जिन्होंने शादी की और जीवन भर साथ रहे और बाल ब्रह्मचारी रहे। 6 महीने है राजू समझ आए? सुन रहे क्या? नहीं मालूम? नहीं मालूम? अब मुझे सुना ना, सुन कि एक विजय कुमार और एक विजया लड़की थी। तो विजय कुमार अपने शिवपुरी में रहते थे और विजया लड़की गुना में रहती थी। कोई अन्यथा मत लेना तो मैंने मत बनाया वो उदाहरण अपना कल्पित, क्या वो मारे लेते थे। अब यहाँ एक बार कोई मारा जाए, कोई पंडित जी आए और उन्होंने बाल ब्रह्मचारी की तरफ उपदेश दिया कि साहब हमको ब्रह्मचारी से रहना है। तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक, 1 महीने में 15 दिन तक ब्रह्मचारी से रहूंगा, ऐसा जीवन व्रत ले लेता हूँ। ये लिया उसने। और उधर वह गुना में वो लड़की थी, वहाँ भी कोई मारा जाए, पंडित जी आए, कोई आए और वहाँ परिषद थे और उन्होंने कहा आज के दिन प्रतिज्ञा लेना। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा प्रतिज्ञा लेती हूँ कि शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक ब्रह्मचारी से रहूंगी। दोनों को पता नहीं, दोनों मिले नहीं, दोनों अलग अलग दूर कोसों दूर, लेकिन ऐसा हो गया। ये अब योग ऐसा लगा, संयोग था, दोनों की शादी हो। अब दोनों जीवन भर साथ रहे। बोलो बाल ब्रह्मचारी एक नहीं है। अवधेश भाई सुना कि सुना? कितने ब्रह्मचारी हो गए? 4 और 5 हो तो आप बोलते हो 5 हो कि जिन्होंने शादी की, शादी की बात मन में ही नहीं, जिनके मन में ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे 5। अब मैं कहता हूँ कि किसका मंदिर बना है? कौन बाल लेते होते हैं? कैसा ब्रह्मचर्य होता है? इसको कैसे पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का? हमको इन बातों की खबर नहीं है। बस हम तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे साहब, हम तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे। अरे आज तो हम उपवास कर लिया, आज तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे। आज उपवास किया ना, आज व्रत किया ना, 10 दिन है ना हमारे धर्म के दिन, तो 10 दिन तक तो हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो 10 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। क्या हम स्त्री को छोड़ देंगे? बहुत अच्छी बात है। मंदिर में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। मंदिर में रहेंगे तो सुबह आएंगे 7 बजे से 5 बजे से, जो रात के 10 बजे जाएंगे, यही ना, और फिर जाके थक जाएंगे, सो जाएंगे अपना, यही ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अब सुनना बात। तो ब्रह्मचर्य का मतलब अस्थि से तो अपने आत्मा में लीन होना ब्रह्मचर्य है ना? अस्थि से तो अपने आत्मा में लीन होना, तन्मय होना, अनुभव करना, मग्न लेना, उसका नाम अस्थि से ब्रह्मचर्य है। अब नास्ति से ये स्पर्शन इंद्री, जिसका हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, कड़वा, कठोर, नरम, ये 8 विषय है ना, इन 8 प्रकार के विषयों को छोड़ना, वो नास्ति से एक इंद्रिय काया को छोड़ना, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को छोड़ना, वो और रसना इंद्रिय के विषय को छोड़ना, घ्राण इंद्रिय के विषय को छोड़ना, चक्षु इंद्रिय के विषय को छोड़ना, कर्म इंद्रिय के विषय को छोड़ना, 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ना। ऐसा तो नहीं कि खाली स्त्री को छोड़ दिया और गपा और गुलाब जामुन खा रहे, मिठाई खा रहे, गद्दल के गद्दे पर सो रहे, टीवी देख रहे, और स्त्री को छोड़ दिया, हम तो ब्रह्मचारी हो गए। अरे वाह, कैसी ब्रह्मचारी की परिभाषा! सुमाल भाई समझना पड़ेगा आज के दिन कि ब्रह्मचारी क्या होता है। खाली दुपट्टा डाल लिया, कमंडल ले लिया और एक भोजन कर लिया, हो गया ब्रह्मचारी? इसका नाम है ब्रह्मचारी। ब्रह्मशील बारणो राग, ब्रह्म भाव अंतर रखो, करी दोनों अभिलाष, दोनों प्रकार से उसको किया जा सकता है। अभी वो दोनों प्रकार किया, उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। अभी इसके पहले समझ लो, बहुत समझने की बात है, महत्वपूर्ण, कि अस्थि से तो अपने आत्मस्वरूप में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचारी है। और नास्ति से 5 इंद्रियां और उनके विषयों में जो प्रवृत्ति हमारी होती है, समझ आई राजू? क्या कहा? 5 इंद्रियां और उनके विषयों में हमारी, ये बात भी समझ में आना चाहिए वीरेंद्र बाबू। खाली सारी समझ में नहीं आना चाहिए कि ये 100 रुपये की 200 रुपये में दूंगा और ये करूँगा वो करूँगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये तो खाए खोया रहेगा, यहाँ के नहीं जाएगा और कुछ नहीं होगा। पर ये समझ सच्ची हो जाएगी तो अनंत काल तक हमको सुखी हो जाएगी। अनंत काल तक वो सिद्ध है ना, वो अनंत काल तक सुखी है, अनंत काल तक भगवानी बने रहेंगे। क्या? और हम यहाँ ये आज पैसा पैदा आज ही खत्म हो जाए, अभी बुखार आ जाए, हमने बड़ी मुश्किल से आज 1000 रुपये कमाया और बुखार आ गया, और वो कहते डॉक्टर कहते नहीं कहते इंजेक्शन नहीं मिलता, वहाँ ग्वालियर से मंगाना पड़ेगा और इसके तो 1000 रुपये लगेगी, वो खत्म तो जाएगा, आज ही कमाए। समझ आए कि क्या कहना? मेरे को कोई ये बातें करना नहीं है, मेरे को अपने को सिद्धांत समझने की बात है। और वो आज के दिन समझेंगे, कब समझेंगे, कहाँ समझेंगे? मैंने सुबह कहा था, क्या कहा था वो, किसको याद है? शुभ कर्म योग सुघात आया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव चढ़कर शिवपुरी कुशलात है। क्या ये शिवपुरी है ना? मैं क्या आया था, मैं जाऊँ शिवपुरी में, क्या ये तो मजाक की बात है। शिवपुरी मैंने मोक्ष नगरी, मोक्ष नगरी मैंने वो सिद्ध शिला नहीं, स्थान विशेष नहीं, आनंद की नगरी।
अपना आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी है, सदा काल आनंद स्वभावी है, उसका अनुभव होवे, उसमें लीनता होवे, उसका नाम शिवपुरी, उसका नाम मोक्ष नगरी। किसका नाम मोक्ष नगरी, किसका नाम आनंद नगरी, किसका नाम शिवपुरी है? भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का धाम है सदा काल, और उसमें ऐसे ज्ञान आनंद जैसे अनंत गुण बने, अनंत गुण बने। हाँ हो गए साहब, आप खेले हुए पंडित जी, शास्त्र जी में लिखा है अनंत अनंत कहा है, हमें तो आत्मा दिखता ही नहीं अनंत गुण है। बोलो कोई मानने को तैयार है? हमने बोलता बोलो उसका अस्तित्व एक नहीं है। एक ने पूछा, एक ब्रह्मचारी ने मुझसे, ईमानदारी की बात, नाम भी ले दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे पूछा एक ब्रह्मचारी कि साहब आप आत्मा आत्मा की बातें करते हो पंडित जी, आत्मा आत्मा की बातें करते हो, हमको आत्मा दिखता ही नहीं, हमको आपको पता ही नहीं, हमको शरीर दिखता है, ये बीमार होता है, ये मोटा होता है, ये पतला होता है, ये खाता है, ये सोता है, ये पीता है, ये उठता है, ये बोलता है, हमको ये दिखता है। और आप आत्मा की बात करते हो, तो आत्मा है कौन सी चिड़िया का नाम, कहाँ रहती है, कैसे होता है, क्या होता है? ये सब प्रश्न क्या ब्रह्मचारी ने ईमानदारी से नाम भी ले दूँ, आप सब जानते भी होंगे पंडित किताब में क्या। तो मैंने उनसे कहा कि भैया एक मुर्दा तुमने देखा होगा और एक तुम खड़े हो, बताओ तुम दोनों में क्या फर्क है? यही कहा मैंने उनसे, एक मुर्दे में और एक तुम में क्या फर्क है? वो कुछ जानता देखता नहीं है, मैं हमको तो जानते देखते भाई, ये आत्मा जानते देखने वाला, ये जानन देखना ये आत्मा हमारा, ये जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, भीगे चूके न पवन के द्वारा, ये आत्मा ऐसा आत्मा है हमारा। हमको उसका अस्तित्व ख्याल में आना चाहिए, उसके गुणों से, उसके लक्षणों से। आत्मा में कितने गुण है, अनंत गुण है। अरे आत्मा के शिक्षक में एक पंक्ति आती बहुत गजब की, क्या शिक्षक तो क्या होगा ना है? उसकी पंक्ति बताऊँ मैं आपको, उसकी 5वीं पूजा की जय वाला में 8 पूजा है ना उसमें है? अब उसमें सबको पता है 8 दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024 ऐसे होते ना। वीरेंद्र जी बोलो, अरे किया नहीं किया? हाँ देखिए बहुत करते हैं हम तो, यहाँ बहुत करते हैं घुमा दी। सुनो उसमें 5वीं पूजा की जयमाला में पंक्ति आती है, अंत में क्या छंद आता है कि संसार में, उसका भाव बोल के बताता हूँ, संसार में जितने भाषा वर्गना के परमाणु हैं, क्या बोला कल परसों मुझे कोई बता रहा, किसके भोजन करने गया मैं, मुझे नाम नहीं याद रहा, तो बता रहा कि साहब वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज कर ली है कि हमने जो अभी ये शब्द बोले ना, ये वायुमंडल में विकीर्ण हो गए, फैल गए। अब वो इनको शब्दों को पकड़ लेते वापस यंत्रों के द्वारा, है ना। ऐसे ही तो होता ना। अभी आप अमेरिका में राष्ट्रपति भाषण देना अपने प्रधानमंत्री मोदी, और अपन यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं, वो अपना वो आपका क्या बोले मोबाइल की खुली है, उसमें वो बात आ जाती है। तो वो क्या है कि उनने उन परमाणुओं को वहाँ वायुमंडल में विकीर्ण कर दिया, और उन वायुमंडल के उन परमाणुओं को कैद करने वाली शक्ति का यंत्र यहाँ बना दिया, उसमें यहाँ कैद कर दिया। उसी समय इतनी द्रुत गति से वो परमाणु संचरित होते हैं क्या, तो वो पकड़ ले जाते हैं। समझ नहीं है बात। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि वास्तव में तो ये भाषा वर्गना के परमाणु हमारे, तो संसार में जितने भाषा वर्गना के परमाणु हैं, जितने भी सब लोगों के, उनके जो भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे। समझना भाषा वर्गना, समझ आ रही बात? नहीं आ रही? ये समझना पड़ेगा बात। आपने सब छोड़ दिया, निवृत्ति लेनी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वस्तु के स्वरूप का विचार करना, आत्म तत्व का विचार करना, उसका चिंतन करना, उसमें आपको आनंद आएगा। मैंने तो बोला था ना भजन आपको, वो कहा अशोक नगर गुना के कौन बोलते थे वो, जिसकी चर्चा ही सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। जिस आत्मा की बात सुनने में हमको इतना मजा आता है, क्या है वो कौन पहने वो, और उनकी गुना की कहाँ की वो आती ना, चंदा ताई, हाँ जो भी है, ताई लोग माई लोग, वो वहाँ से आती 10-8-9 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, और डेली आती है 10-20 रुपये वो उसके खर्च करके आती है। तो उसको उनको रस आता होगा, आनंद आता होगा आत्मा की बात सुनने में। उसको ऐसे जो उसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है, तो उस आत्मा का अनुभव होगा वो कितना महान होगा, ये कहना चाहते। तो वो भाषा वर्गना के परमाणु जो भूतकाल में थे, वर्तमान में, भविष्य में होंगे, उन सब जगत के भाषा परमाणुओं को इकट्ठा किया जाए और वो मिलकर के सिद्ध भगवान के एक आनंद गुण का अगर वर्णन करे तो उसका अंश रूप भी वर्णन नहीं कर सकते। निकाल के तो क्या क्या लिखा समझ में आया को? 5वीं पूजा की जयमाला में 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 5
ऐसा तो आत्मा का एक आनंद गुण, ऐसा आत्मा में ज्ञान गुण, ऐसा आत्मा में दर्शन गुण, ऐसा आत्मा में सुख गुण, ऐसा आत्मा में वीर गुण, ऐसा आत्मा में प्रभुत्व गुण, ऐसे आत्मा में अस्तित्व गुण, ऐसे आत्मा में वस्तुत्व गुण, ऐसे आत्मा में द्रव्यत्व गुण, ऐसे आत्मा में प्रतिशत्व गुण, ऐसे आत्मा में प्रेमत्व गुण। कितने गुण है आत्मा में, अनंत। कितने साधारण और असाधारण, सामान्य और है नहीं अनंत। हमको विश्वास ही नहीं होता अभी तो, नहीं आत्मा में भी गुण होंगे क्या, आत्मा आत्मा कहते काय आत्मा है नहीं मेरे। अरे आप तत्व का विचार करो, उसके गुणों का, उसके लक्षणों का। जब तक उनके गुणों लक्षणों का आपको विचार नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्मा की महिमा में आने वाली नहीं है। तब तक आप अपने को चावड़े ही मानते रहोगे। क्या मानते रहोगे, यही तो मानते ना। अच्छा मनुष्य है, ये मनुष्य क्या है, दीपे चाम चादर बड़ी हाड़ जगा दे भीतरिया सब जगत में है। इसका नाम इतने घृणित पदार्थ इस शरीर के अंदर बने हुए हैं, लेकिन नाम लेने में हमको खून मल मूत्र, मैंने तो कहा था ना ये हमारा शरीर बिस्ता की बेकरी है। काई बेकरी है, सुबह खाया बड़ा पिस्ता हलवा और शाम को क्या बनता है बिस्ता। तो बिस्ता की बेकरी यही प्रोडक्शन होता है। अब जिसका क्या गौरव चित्ता चमकदार मेरा शरीर का स्वरूप है। एक मिनट लगे, एक दिन में 10 लग जाए 10, तो शाम को आपकी सब चमक वमक गायब हो जाती है। क्या देर लगे, किसका अभिमान करता है, क्या करता है, मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ। ये तो परमाणु का पुद्गल का परिणमन है, वो जो तेरे हाथ में नहीं है और उसको अपना मान करके मुफ्त का अभिमान करता है। ऐसा अजब गजब की बात है। ऐसा आत्मा, उसका स्वरूप जानकर ऐसा मैं हूँ, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा में हो, सदा काल ज्ञान स्वभाव रहने वाला जो अनंत ज्ञान है ना। अनंत भगवान के कितने चतुष्टय हैं, अनंत चतुष्टय। सुनो, जीव के तो होते हैं स्वचतुष्टय, ये भी सुन लो अध्यक्ष महोदय। जीव के तो सभी द्रव्यों के तो होते हैं स्वचतुष्टय, और अनंत भगवान के होते हैं अनंत चतुष्टय। फर्क पड़ गया अनंत चतुष्टय और स्वचतुष्टय में। तो अनंत चतुष्टय तो हो गया अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, और स्वचतुष्टय होगा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। समझ रहे, बहुत समझने की बातें हैं, ये कोई ऐसी वैसी नहीं बातें। ये तो जिनवाणी है, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और ऐसी अमृत की वाणी है। क्या करे जिनवाणी का। अरे मैं तो कहता हूँ जिस वाणी को सुनने के लिए भगवान वायु साहब की, अभी तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 10,000 वर्ष पुरानी बात है, 10,000 वर्ष पहले भगवान वायु साहब को केवल ज्ञान हुआ, उनका संवत्सर की रचना हुई, और वहाँ सुनने के लिए बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती इन 100 इंद्र उनके संवत्सर में आके बैठे और 4 दिन तक बैठे रहे सुनने के लिए। कब दिल्ली ध्वनि खिल जाए क्या पता। कैसी वाणी, अब बताओ ऐसी उस वाणी को हमको सुनने को मिले, हमको जानने को मिले। अरे तो पंडित जी आते हो, पंडित जी की बात नहीं, पंडित जी की वाणी थोड़ी है, जिन वाणी है वही बात है। ये किसी की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने जैसा देखा उनके ज्ञान में, जैसा अनुभव में आया, वही उनकी वाणी के माध्यम से प्रकट हुआ। तुम्हारा ये होता है कूलर एसी, ये कूलर एसी होता है, कूलर इसमें क्या होता है मुझे नहीं मालूम क्या होता है। हवा आती है, कौन सी हवा आती है, ठंडी हवा, कूलर लगा रखा क्या ठंडी आती है। अब वो गर्म हवा भी ठंडी आ जाती है, क्यों, कि उसके अंदर वो पानी जलता ना उस टाटी में, क्या होता है वो टाटी वाटी पर्दा होता उसके साइड में, उसमें पानी जलता है और ये लोग, और उसके संपर्क में होकर जो हवा आती है वो ठंडी हो जाती है। ऐसे वो भाषा वर्गणा के परमाणु जो आप भगवान की आत्मा के प्रदेशों से संपर्क होकर के बाहर निकलते हैं, सर्वांग से निकलती है उनकी वाणी। कहाँ से निकलती है, सर्वांग से बाहर निकलती है। तो भाषा वर्गणा के परमाणु जब बाहर आते हैं ना क्या, तो वो जैसा उनने आत्मा में अनुभव किया, जैसा जाना, वैसा का वैसे उनकी वाणी में आता है। ऐसी साक्षात देखी, देखो एक तो साक्षात देखी हुई बात और एक सुनी हुई बात, कौन सी प्रमाणिक होती है बोलो, देखी हुई बात। अभी आप किसी मास्टर के पास भी जाओ और उससे कह दो कि साहब हमने ऐसा सुना था, तो वो कहता है नहीं गवाह लाओ, वो गवाह से पूछता और तुमने प्रत्यक्ष ऐसा देखा, तुम्हारे सामने वाकया हुआ, तो उसकी बात को सुनता है, देखी हुई बात को वो मानता है। तो जिन्हें भगवान ने साक्षात अपने ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय जाने एक ही काल प्रगट, यानी भगवान समझ द्रव्य के समझ गुण समझ पर्याय को एक साथ जानते और उनकी वाणी में आया, और हमको विश्वास ही नहीं होता। हमको उनकी वाणी का विश्वास, सुन लो बुरा मत मानना। डॉक्टर साहब भी बैठे हो तो हो क्या करें,
हमको जिनवानी कहती है कि रात को नहीं खाना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, इसको खाने से आसक्ति होती है, गिरफ्ता होती है, बहुत से जीवों के भी हमारे पेट में चले जाते हैं, अनछना जल नहीं पीना चाहिए, ऐसा ऐसा है नहीं वो, ये जिनवानी कहती है। तो अरे तो जिनवानी कहती हुई शास्त्र में आता हो, और डॉक्टर ने कह दिया तो डॉक्टर ने देखो तुम रात को खाओगे तो तुम्हारा भी ये कैंसर रोग बढ़ जाएगा। हाँ तुम नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। वो डॉक्टर की बात मानने को तैयार है, पर जिनवानी भगवान की बात मानने को तैयार, गजब हो गया। मैंने कहा हद होगी। और डॉक्टर कौन है? कोई भी हो, ये नहीं कहता कौन क्या है, ये तो सब बात। अभी तो इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सर्वज्ञ भगवान ने साक्षात अपने ज्ञान में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत उनका वेदन करके इनको देखा है और उनकी वाणी में वो आया है, हमको उसका विश्वास ही नहीं होता। किसने देखेगा? भगवान होंगे, भगवान तो होंगे, तुम्हारे होंगे नहीं होंगे, हमारे तो नहीं है। तो ऐसे लोग तो वो करते हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी तुमने देखे? अगर वो दादाजी के दादाजी नहीं होते तुम कहाँ से आते? उनके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने देखे ही नहीं, ये दादाजी किससे थे हमारा दादाजी, हमको क्या पता था? वो साथ पहले फेटा बांधते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, साफा पहनते थे, ऐसे बोलते थे। अरे ऐसे भी हो सकते हैं क्या? हमने तो कभी देखे ही नहीं, हम माने ही नहीं हमको। अब बोलो तो उनको नहीं माना तो तेरा अस्तित्व कहाँ से आया? सोचने की बात है। ऐसे कोई आत्मा को नहीं माने, परमात्मा को नहीं माने, सर्वज्ञ को नहीं माने तो तुम्हारा अस्तित्व कहाँ से आया? तुम कौन हो? अभी बातें बहुत लंबी छोड़ी, पर आज का विषय थोड़ा सा दूसरा है, तो आगे बात करें। ऐसा अपना आत्मा जो अनादि से अनंत काल तक रहने वाला तत्व है, कभी नष्ट नहीं होता। ये शरीर तो नष्ट हो जाए, नष्ट होगा ही होगा। कोई बच्चा आजकल कहाँ गए चक्रजी जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे रावण लक्ष्मण वृंदावन मारा, नहीं रहे वे लोभी कौरव दूध मेरे लड़के। कौन कौन कैसे कैसे बड़े बड़े जग में हो गए, आज तक कोई रहा? इंद्र चक्रवर्ती कोई रहा? ये सब संयोग की अवस्थाएं थी जो वियोग हो गया, लेकिन भगवान आत्मा तो उनमें भी था, इनमें भी है, सदा काल रहेगा। वो आत्मा की वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, मात्र उसकी अवस्थाएं बदलती है। क्या कहा? वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, मात्र उसकी जैसे पानी है, अब पानी को फ्रिज में रख दिया, क्या बन गया? अब उसको क्या बोलोगे? तो बर्फ है, ये तो बर्फ है, बर्फ हो गया। अब फिर उसको गर्म किया, भाप बन गई, तो क्या है? ये तो गैस है, ये तो भाप है, गैस भाप है। और फिर बाद में उसको ठंडा हो गया तो फिर तरल हो गया। तो पानी की अवस्थाएं बदल गई, पर पानी तो उनमें तत्व तो विद्यमान है नहीं है। ऐसे आत्मा की संयोग से शरीर की अवस्था मिली, देव का शरीर मिला, देव हो गया, नारकी का शरीर मिला, नारकी हो गया, बालक का शरीर मिला, बालक हो गया, स्त्री का शरीर मिला, स्त्री हो गई, पशु का शरीर मिला, पशु हो गया। तो ये जिस शरीर में गया वैसा हो गया, ये संयोग के अनुसार अवस्था है। लेकिन आत्मा तो सब में रहने वाला है। ऐसा आत्मा तो हजार हमारा वर्णाशी शाश्वत त्रिकालिक ध्रुव तत्व है। ऐसा हमको दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा आत्मा मैं हूँ, इतना अपने को लगना चाहिए। हम तो मर जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, मरना ही नहीं, मर जाएंगे क्या होगा? हमको मैंने कहा ना, मरने का रंगम नहीं है, हमको ये संयोगों का रंगम है। ये संयोग मेरे हैं और ये छूट जाएंगे, अब क्या होगा? संयोग मेरे हैं क्या? हुए क्या तेरे? कौन किसका होता है? शास्त्रों में बहुत उदाहरण है सब। ये तो बात सामान्य बातें सब जगह सर्वत्र चलती है। क्या यहाँ जैन दर्शन में तो एक आत्मा की इतनी सूक्ष्म बात चलती है कि वो आत्मा है, इसमें अनंत गुण है, जो अमूर्ति के ज्ञान दर्पण है, ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर है। आनंद का रस कंद सागर शांति का निज आत्मा। बात है कैसा है आत्मा? एक बार तो तू बाहर से आंख बीच करके, बाहर के कान बंद करके, अब तो अंदर जान के देख ब्रह्म भाव अंतर रखो अपना आत्मा, तो तुझे मालूम पड़ेगा कि तू भी कोई चीज है, तेरा भी कोई अस्तित्व है। अभी तो हम समझते हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम तो एक बात कहता हूँ, वो स्थूल बात है, मजाक की सबको हंसा दो ताकि थोड़ी किसी को नींद आएगी तो नींद उठ जाएगी। नींद वाले के लिए जन्म हो, बंधन मत लेना किसी को। देवता के पास जावे और ये सुन लो क्या कहा राजेंद्र कुमार जी, आपको मजा आएगा। देवता के पास जावे, हाथ जोड़े आजा खावे, लगन लगन ना क्यों सारा दिन सिर होता है, क्या करे? भगवान के पास जावे और उनकी सेवा करे, आड़ा पड़े और पूजा करे और भक्ति करे, स्वाध्याय करे, ये करे, व्रत करे, उपवास सब उनके नाम पे सब करे,
सारे दिन उनके काम करे, क्या करे? देवता के पास हाथ पर सारा दिन से खून की सेवा उपासना करे, तो वो देवता क्या कहे? बोलो क्या कहे? कि देवता कहे कि दीप लाओ, धूप लाओ, नारियल नैवेद्य लाओ, क्या कहे वो? यही लाओ ना, आज सामग्री जल चंदन अक्षत नैवेद्य सब लाओ, दीप लाओ, धूप लाओ, नारियल नैवेद्य लाओ। और दूसरे अन्य में तो कहते कांच का कपड़ा भी लाओ, कहते कहते माता जी बोल रही ये भी लाओ, दीप लाओ, धूप लाओ, नारियल नैवेद्य, कांच का कपड़ा लाओ। अब राजेंद्र बाबू आपसे कहता हूँ कि तू जावे देव पास, देव करे थारी आस, दिल में विचार दे देवता की लेवता। लेवता समझ आएंगे सुरेश बाबू? नहीं समझ में? अब देवता को हम चढ़ाने जाते हैं, देवता को हम चढ़ाते, तो देवता तुम्हारे चढ़ा के भूखे हैं, अगर भाव के भूखे तो भावी कर लेना, सामाजिक कर लेना। तो कई बातें मुझे अभी नहीं करना है, मुझे इतनी बात करना है कि हम अपने आप को कितना गया बीता हीन समझते हैं। उसमें लिखा है बनारस राजनीति नाटक संसार में 2 छंद लिखे, मालूम है आपको? याद होंगे, बताता हूँ। लीन भयो व्यवहार में उकति न सूझे को, दीन भयो प्रभु पद भजे मुक्ति कहाँ से हो। तू अपने आप को स्वयं को दीन मानता है, गरीब मानता है, हीन मानता है, सेवक मानता है, नौकर मानता है, और उनको सुखी मानता है, तो तू सेवक तो सेवक ही रहेगा, नौकर तो नौकर ही रहेगा, नौकर राजा नहीं हो सकता। बहुत लिखा है, प्रभु सुमरो पूजा पढ़ो करो विविध व्यवहार, मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञान से जाना जाता है और किसी से जाना नहीं जा सकता, चाहे कितने उपाय कर लो। तो अपने बात चलिए ना 3 दिनों से कि ज्ञान एक आत्मा का ऐसा असाधारण विलक्षण अद्भुत लक्षण है। क्या कहा? ज्ञान आत्मा का ऐसा एक असाधारण विलक्षण अद्भुत लक्षण है जिससे आत्मा जाना भी जाता है और आत्मा अनुभव में भी आता है। और ये ऐसा ज्ञान का लक्षण एक जीव के अलावा, आत्मा के अलावा और किसी में नहीं, सब अज्ञान है। पर हमको अपनी महिमा नहीं आती, ज्ञान स्वयं आत्मा में हम, और हमको हीरे की नोट की 2000 के नोट की महिमा आती, 2000 के नोट की गड्डी की महिमा आती। उस 2000 की गड्डी की नोट को गाय के सामने लाद दो, छूंगे भी नहीं, खाना क्या देखे भी नहीं, और चारा लाद दो 2 रुपये का, चबड़ खा जाए। क्या है? अब कोई कहेगा नहीं साहब, उन रुपयों से तो हम लोग चारा खरीदते हैं। अब कोई लोग है क्या करो, सब तरह के लोग हैं, क्या लगा विचार